2022 विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर जेपी नड्डा के घर बैठक, पार्टी महासचिवों के साथ पहले दिन की चर्चा आज भी जारी रहेगी। नड्डा के घर बैठक, दूसरे दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मोर्चा प्रमुख करेंगे मुलाकात। बीजेपी महासचिवों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले जेपी नड्डा, बैठक के दौरान हुई बातचीत की दे सकते हैं जानकारी। केंद्र की सख्ती के बाद ट्विटर के तेवर पड़े ढीले, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट में ब्लू टिक बहाल। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ 3 आरएसएस नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर भी ब्लू टिक बहाल किया गया, पहले हटा दिया गया था निशान। ट्विटर ने वेरिफिकेशन फाइन हटाने के पीछे लंबे वक्त से अकाउंट बंद होने का हवाला दिया, कहा नियमों के तहत हुई कार्रवाई। सरकार ने ट्विटर को फिर भेजा नोटिस, नए आईटी नियमों और नोडल अधिकारी के मुद्दे की अवमानना पर मांगा जवाब। केंद्र ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर लगाई रोक, 1 हफ्ते बाद लागू होनी थी स्कीम। एलजी ने अस्वीकार की योजना की फाइल, केंद्र की ओर से मंजूरी नहीं मिलने का हवाला। राशन की घर घर डिलीवरी योजना रद्द होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 11 बजे होगा संबोधन। बंगाल की सियासत में बड़ा अभिषेक बनर्जी का कद, तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए ममता के भतीजे। सानी घोष बनी टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, काकोली घोष को बनाया गया टीएमसी महिला मोर्चा का प्रमुख। टीएमसी वर्किंग कमेटी में फैसला, पार्टी में एक ही व्यक्ति को मिलेगा एक ही पद। अमरिंदर सरकार पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का आरोप, पंजाब में हो रहा है वैक्सीन घोटाला। पंजाब में निजी अस्पतालों की मनमानी की हरदीप पुरी ने कही बात, बोले कांग्रेस सरकार दे रही है वैक्सीन। मेरठ में आज तक की खबर का असर, 16 मई को गांव अमेड़ा आदिपुर के जर्जर अस्पताल का दिखाता हाल, अब जिला प्रशासन ने अस्पताल में शुरू करवाया काम। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जीतन मांझी का ट्वीट, लिखा नीतीश जी ने बिहार की बदतर कानून व्यवस्था और बहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में लगा दी अपनी पूरी ताकत। जीतन मांझी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की उठाई मांग, कहा डबल इंजन की सरकार में नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। यूपी के इटावा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, गैंगस्टर एक्ट में बंद समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की रिहाई पर निकला गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव के काफिले में किसी शख्स के चेहरे पर नहीं था मास्क, रिहाई जुलूस में शामिल सैकड़ों गाड़ियां। विश्व पर्यावरण दिवस पर पेट्रोलियम और पर्यावरण मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों से संवाद। पीएम मोदी ने कहा एथेनॉल 21वीं सदी की बड़ी प्राथमिकता से जुड़ा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का दिया हवाला। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर किया पौधारोपण, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुंबई में हेमा मालिनी ने घर में किया हवन पूजन, मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। 49 साल के हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में योगी के लिए लंबी उम्र की अरदास की गई। मुंबई में 7 जून से लागू होगी अनलॉक गाइडलाइंस, महिलाओं को लोकल ट्रेन में सफर पर रोक। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 866 लोग संक्रमित, कोरोना से 29 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सुस्त बढ़ी, कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 414 लोग पॉजिटिव, 60 की गई जान। दिल्ली में लॉकडाउन में सोमवार से रियायत शुरू, 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होगी मेट्रो, ऑड इवन के तहत खोले जाएंगे बाजार। कोरोना संकट में आज तक की खास मुहिम, यूपी और बिहार के गांवों में जरूरतमंदों तक रवाना आज तक का चलता फिरता कोरोना क्लिनिक, फ्री मेडिकल सुविधाओं से लैस गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,20,000 कोरोना से संक्रमित, 3380 मरीजों ने दम तोड़ा। सहरसा में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, डीएम ने कहा ऐसे लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर के सदर अस्पताल का लिया जायजा, निरीक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बिहार के समस्तीपुर में तीसरी लहर की आशंका, पहले लोगों को बांटी जा रही इम्यूनिटी बूस्टर किट। पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने कोविड फोर्स बनाकर किया अभियान। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा, हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, पहले सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुला करती थी दुकानें। मेरठ में पति और ससुर की कोरोना से हुई मौत, घर में बची बहू ने किया अंतिम संस्कार।
IMS, BHU और CGBM हैदराबाद ने रिसर्च में पाया कोरोना के 7 वेरिएंट। डेल्टा स्ट्रेन से वाराणसी और करीब के इलाकों में मची तबाही। यूपी के उन्नाव में अस्पतालों की बदहाली आई सामने। मरीजों को इलाज की जगह मवेशियों के रखे जा रहे हैं चारे। बेगूसराय में कैदी को जेल के बदले आइसोलेशन में रखने के लिए कोरोना रिपोर्ट को बनाया गया पॉजिटिव। कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और स्वास्थ्य कर्मियों पर केस दर्ज। समस्तीपुर में घर घर पहुंचने लगी कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस, लेकिन एक बुजुर्ग ने टीका लेने से साफ इनकार किया। अपनी उम्र बताई 35 साल। तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कुछ जिलों में राहत भी मिलेगी। केरल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले। 209 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में ब्लैक फंगस का कहर जारी। 1700 से ज्यादा मामले सामने आए। मेघालय में 7 जून से 14 जून तक लॉकडाउन। सभी तरह की भीड़ पर रोक। झारखंड के आदिवासी बहुल लातेहार जिले में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आया रोड़ा। कई पंचायतों में नेटवर्क नहीं होने की वजह से रजिस्ट्रेशन में लोगों को हो रही है दिक्कतें। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां जमकर किया हंगामा। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन और पुलिस के बीच भिड़ंत। नए कृषि कानून के 1 साल पूरे होने पर कृषि कानून की जलाई गई प्रतियां। नोएडा में पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन पर लगाई रोक। जेबी टोल पर प्रदर्शन करने से पहले किसानों को पुलिस ने किया नजरबंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन का किया था आह्वान। यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। अधिकारियों के साथ सोमवार को होगी मीटिंग। हिसार में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। तीनों कृषि कानून की जलाई कॉपियां। हरियाणा के जींद में किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के घर का किया घेराव। प्रदर्शन का महिलाओं ने किया था नेतृत्व। रोहतक में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जलाई गई प्रतियां। मेयर के दफ्तर के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन। फरीदकोट में बीजेपी नेता सुनील गर्ग के घर किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। सांसद के घर का नहीं करने दिया घेराव। आसनसोल में नए कृषि कानून के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन। यूनाइटेड किसान मोर्चा के बैनर तले लोगों ने जलाए पुतले। श्रीनगर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस चौकी के करीब मिला आईडी। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। जम्मू में आतंकियों की साजिश से सुरक्षा बलों ने उठाया पर्दा। AK-47 समेत जब्त किए हथियार। बाड़मेर में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप। राजस्थान के इंडो-पाक बॉर्डर पर जहाज के आकार में मिले गुब्बारे की जांच में जुटी एजेंसियां। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर सहरसा में अनोखा प्रदर्शन। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोसी नदी में अर्धनग्न होकर किया जल सत्याग्रह। अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद निर्माण के लिए मुरादाबाद के चौकीदार ने दान की 1 महीने की सैलरी। नईम आलम के इस काम से घरवाले भी खुश। महाराष्ट्र की बारामती में 4 साल की बच्ची को अगवा करने वाला गिरफ्तार। शुक्रवार रात किया था बच्ची का अपहरण। यूपी के मुजफ्फरनगर के फुगाना इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प। मारपीट में 9 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के रामबन में खाई में गिरी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। हरियाणा के सोनीपत में पलटी तेज रफ्तार कार। 2 युवकों की मौत। यूपी के गाजीपुर में शराब तस्करों पर शिकंजा। 4 गिरफ्तार, 45 पेटी शराब जब्त। रांची के नगरी इलाके में 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी। शुक्रवार शाम से लापता थे दोनों लड़के। वाराणसी के चैतगंज इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 2 युवतियों समेत 5 गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के गया में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन बाद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं। हरियाणा के रोहतक में नहर में मिला महिला और युवक का शव। 3 जून को लापता हुई थी महिला। यूपी के मेरठ में नकली शराब का जखीरा बरामद। 7 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब भट्टी पर छापा। 69 लीटर अवैध शराब जब्त। यूपी के गोरखपुर में 2 महीने पहले हुई युवक ने खुलासा किया। मामूली विवाद में दोस्त ने ही किया था कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शादी से इनकार करने पर युवती से रेप। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
असम के बारपेटा में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में पावर बैंक फटने से युवक की मौत, पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जांच के लिए भेजा। महाराष्ट्र के अकोला में जज के नाम से बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट, साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राहक सेवा केंद्र से लूट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकदी बरामद। महाराष्ट्र के नागपुर में बिल्डर के घर में घुसकर 6 लोगों को बंधक बनाया गया, 50 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने 3 घंटे बाद आरोपी को पकड़ा। राजस्थान के भरतपुर में बच्चे के साथ स्कूल टीचर ने की छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार। भारत 2.5 करोड़ वैक्सीन भेजने की अमेरिकी घोषणा की सराहना, भारतीय मूल के सांसदों के समूह ने की राष्ट्रपति बाइडेन की प्रशंसा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाई इलाकों में छिपे हैं अलकायदा के अधिकतर कट्टर आतंकी, एक विदेशी रिपोर्ट का दावा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के प्रतिनिधियों ने म्यांमार के सैन्य नेता से की मुलाकात, सैन्य तख्ता पलट के बाद हुई ये मुलाकात मानी जा रही काफी अहम। 1 महीने बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन, राजधानी में आर्थिक सुधार के लिए आयोजित पार्टी मीटिंग को किया संबोधित। चीन के हेनान राज्य में कोई खदान में भयानक विस्फोट में गई 2 लोगों की जान, 6 बुरी तरह से जख्मी, कई कर्मचारियों और मजदूरों के फंसे होने की खबर। नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने देश में अनिश्चितकाल के लिए ट्विटर को सस्पेंड करने का ऐलान किया, बोले नाइजीरिया के कॉर्पोरेट अस्तित्व के लिए खतरा है ट्विटर। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 33 लाख पार, अब तक 37,29,000 से ज्यादा लोगों की महामारी ने ली है जान। ब्राजील में भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन के आयात के प्रस्ताव को दी मंजूरी, शुरुआत में ब्राजील को वैक्सीन की 40 लाख खुराक मिलने की उम्मीद। नेपाल में भी कोरोना बरपा रहा कहर, कोरोना महामारी की दूसरी लहर लोगों की जिंदगी पर भारी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर कार्लोस तेवेज ने पिता के निधन के बाद छोड़ा बोका जूनियर्स क्लब का साथ। 37 साल के कार्लोस तेवेज ने अभी किसी और क्लब को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर नहीं की।